आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी पावर बीआई डैशबोर्ड। और ये हमारा जो डैशबोर्ड है काफी एक इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड है। और ये हमारा जो देखिए ये एक पेज का डैशबोर्ड नहीं होना, ये हमारा 2 पेज का पूरा डैशबोर्ड होने वाला है। पहले में ओवरव्यू दिखा करेगा, दूसरे में हम लोगों ने अगर आप लोग इन्वेस्ट करते होंगे क्रिप्टो करेंसी में, आप लोग को पता होगा पहले हम लोग डे वाइज क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किस डे को कितना था, प्रीवियस ये कितना हाई जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितने पे ओपन हुआ था, कितने पे क्लोज हुआ था, वो सारी चीजें आप लोग चेक करते हैं, फिर उसके बाद जाके इन्वेस्ट करते हैं। और ये पूरा हम लोगों ने दिखा कर रखा और डेली का वॉल्यूम दिखा कर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाई लो रेंज दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद और भी सारी चीजें इसके अंदर मैं आप लोग को अगर दिखाऊं तो हम लोगों ने ओवरव्यू में भी बहुत सारी अलग अलग चीज दिखा के रखी है। और इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा फोरकास्टिंग भी कैसे कर सकते हैं आप लोग, कि मान लीजिए कि फ्यूचर प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए फ्यूचर का डेटा दिख रहा है बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा, तो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और आप लोग को ये केपीआई कैसे डिसाइड और केपीआई कैसे करेंगे, और आप लोग को ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग को डिजाइनिंग, मॉडर्न डिजाइनिंग भी आप लोग को सीखने को मिलेगी। कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन चूज करता है, कैसे करता है, वो सारी चीजें आप लोग को मिलेगी। और आप लोग को कितने पे मार्केट ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था, ये आप लोग को डे वाइज का पूरा दिख जाएगा डेटा, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं आप लोग कि कितना हाई था डे वाइज, कितना लो था आप लोग का, पूरा ये आप लोग को यहाँ पे देखने के जैसे यहाँ पे फर्स्ट में हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है कि हाई एंड लो के डेट वाइज दिखा कर रखा, कितना हाई और लो था किस डेट को। और वैसे यहाँ पे ओपन क्लोज का दिखा कर रखा हुआ, मैंने आप लोग को बता दिया। उसके बाद ये दिखा के रखा हुआ है कि डेट वाइज मार्केट कैप उसका कितना था, ये हम लोगों ने वो दिखा कर रखा हुआ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देख ही सकते हैं केपीए दिखा कर वॉल्यूम टोटल का। उसके बाद हाई कितना था, 2021 में सबसे ज्यादा हाई था, तो उस दिन को। उसके बाद एवरेज कितना था, लो कितना था, उसके बाद मार्केट कैप कितना था, तो ये सब चीजें। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बाइनेंस कॉइन है, उसके बाद बिटकॉइन का हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर देकर रखा, आप लोग इसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज होगा। और डज कॉइन है यहाँ पे, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इस फिल्टर पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में 2020 का देखना चाहूँ तो 20 का देख सकता हूँ, उसके बाद 2019 का चाहूँ तो 19 का देख सकता हूँ। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड होने वाला है। तो आई होप आप लोग को ये डैशबोर्ड समझ में आ गया होगा। हम लोग अब चलते हैं बनाना, इस डैशबोर्ड को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बहुत मजा आएगा और बहुत सारी अलग अलग चीज सीखने, क्योंकि ये हमारा एक काफी अलग से डोमेन का है, तो आप लोग को ना बहुत सारी अलग अलग चीजें भी जानने को समझने को मिलेगी। चलिए तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए हमारे पास ना यहाँ पे ये डेटा सेट है, ठीक है। तो मैं इस डेटा सेट में क्या है पहले आप लोग को बताता हूँ कि इस डेटा सेट के अंदर है क्या। तो देखिए इस डेटा सेट के अंदर यहाँ पे सीरियल नंबर है, जो हम लोग को नॉर्मली पता रहता है, सीरियल नंबर दिया रहता है। उसके बाद ये नेम है, कौन सा क्वाइन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करके देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्वाइंस दिए हुए है। कोस्मोस है, डज क्वाइन है, उसके बाद इथेरियम है, अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सिंबल है उसका, राइट। तो जो भी उसका सिंबल है, उसके बाद यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि किस डेट को कितना वो हाई था, कितना वो लो था, जो उसके बाद कितने पे ओपन हुआ, कितने पे क्लोज हुआ, उसके बाद वॉल्यूम कितना था, उसके बाद उसका मार्केट कैप कितना है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो काफी एक सिंपल सा डेटा सेट था, ठीक है। तो आप लोग को आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि डेटा सेट कैसे क्या है इसके अंदर। और आप लोग को डेटा सेट के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, इस डेटा सेट का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे, तो आप लोग सिंपली वहां जाके एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस डैशबोर्ड को बनाना। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, सिंपली पावर बीआई को ओपन कर लीजिए। और इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, आप लोग का जहाँ भी डेटा सेट होगा सिंपली आप लोग उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसको ओपन कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद ये आप लोग का जितना सिस्टम फास्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, डेटा को लोड कर देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेता है, ठीक है। तो हम लोग एक क्रिप्टो डेटा सेट है, इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट डेटा सेट लोड भी कर सकते थे, बट हम लोगों ने इसलिए नहीं करा या इसको लोड, क्योंकि हम लोग को इसको पहले क्लीन करना है। इसमें बहुत सारी जो है ये अनक्लीन डेटा है, क्योंकि तो इसलिए हम लोग को इसको क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें जाएंगी। हम लोग जब डैशबोर्ड बनाएंगे बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप के बहुत अलग अलग चीजें एरर देती है, ठीक है। तो देखिए मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ उससे पहले कि मैं ना यहाँ पे देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने ना एक डैशबोर्ड कंप्लीट किया है, स्विगी पावर बीआई डैशबोर्ड। तो आप लोग जैसे ही आइएगा ये मेरे चैनल पे, तो आप लोग को प्लेलिस्ट में ना यहाँ मिलेगा कंप्लीट पावर बीआई ट्यूटोरियल विद प्रोजेक्ट्स। तो इसके अंदर ना मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग डोमेन्स के मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग को ना एक अभी मैंने जस्ट अपलोड किया है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोगों ने स्विगी पावर बीआई डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट किया। अगर आप लोग ये बनाना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली जाके मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये अपलोडेड है, आप लोग जाके इसको बना सकते हैं। इसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग चीजों का यूज किया था, बहुत सारी नई नई चीजें हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बहुत अलग अलग एडवांस लेवल की जो भी डेटा क्लीनिंग चीजें होती है ना, तो आप लोग को उसमें वो भी चीजें जानने को मिलेगा। तो आप लोग और भी पावर बीआई को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं अपने डैशबोर्ड पे ये वाला बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो पिछले वीडियो भी वो मेरा देख सकते हैं, राइट। और देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक दो चीजें करनी पड़ेगी क्या।
कि देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो एक चीज देखें अगर, तो हमारा सबसे पहले काम जो होता है कि इन सब के अंदर ना देखना कि कोई नल तो नहीं है, ठीक है, डेटा क्लीनिंग में पहला, या एम्प्टी तो नहीं है। बेसिक जो अगर बात करें हम लोग डेटा क्लीनिंग में कि नल वैल्यूज नहीं है, एम्प्टी नहीं है, या डेटा टाइप तो सही है इनका, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग वही करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये नेम इसका देखते हैं। सिंपली आप लोग इस पे क्लिक करेंगे और ये इनकम्प्लीट है तो लोड मोर पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जितने भी होंगे, तो देखिए इसके अंदर ये मिल गया हमारे पास, ये नल पहले ही वैल्यू मिल गया। तो इसको या तो हम लोग रिमूव कर देंगे या तो फिल्टर लगा देंगे, दो चीजें कर देंगे, ठीक है। और इसको भी देख लेते हैं, इसके अंदर तो आई थिंक नल नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये तो कॉलम्स है। तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और क्या करता है ना, पावर भी बता भी देता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं अगर देखूँ डेटा यहाँ पे क्लिक करके, सिंपली लोड मोर पे क्लिक करूँ और यहाँ पे सबको हटा दूँ और सिंपली नल को मैं देखना चाहूँ, आप लोग तो देख सकते हैं ये जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा तो ये नल डेटा पूरा आ गया, ठीक है। देखिए ये नल वाला, राइट, ये पूरा डेटा सेट नल ही है। तो ये है एक चीज। तो और भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि और तो नल नहीं है ना कुछ। तो इसको पहले ओके कर देते हैं, ऑल सेलेक्ट करके, ठीक है, ओके पे कर देंगे, ये पूरा डेटा आ जाएगा। ये चीज हो गई, राइट। उसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये चीज हो गई। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ये जो नल वाला है ना, या तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं नल को, राइट। एक तो चीज ये है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टर लगा सकते हैं ताकि वो नल जो है वो आए ही ना हमारे। तो दोनों में से आप लोग को जो भी ऑप्शन ठीक लगे, मैं दोनों चीज बता दे रहा हूँ आप लोग कैसे करेंगे, राइट। तो देखिए एक चीज पहले, सबसे आसान ऑप्शन है यहाँ पे फिल्टर लगाना है। उसको ये है कि आप लोग ऑल सेलेक्ट करके और सिंपली इसको सेलेक्ट करके हटा दीजिए यहाँ से, और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये नल हट गया हमारा यहाँ पे, राइट। अब आप लोग डेटा सेट में देखेंगे तो नल नहीं दिखेगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। एक सबसे ये आसान तरीका था। दूसरा क्या तरीका है, आप लोग इसको चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, या तीसरा एक और है अपने पास कि रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास एक्चुअल डेटा पता है और सेंसिटिव डेटा है, तो आप लोग उसको चाहे तो आप लोग के पास अगर वैल्यूज है तो आप लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो आप लोगों पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, कि रिप्लेस करना चाह रहे हैं, फिल्टर करना चाह रहे हैं सिर्फ इसको, या आप लोग इसको रिप्लेस, ये जो भी है, ठीक है। तो ये आप लोग के डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस है। तो एक मैंने बता दिया ये कि आप लोग फिल्टर सिंपल से ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पे सिंपली ओके पे कर देंगे, ठीक है। तो ये हट गया फिल्टर। अब मान लीजिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली कि ये जो शॉर्ट असेंडिंग है इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे शॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा कितने नल्स कलम है। तो आप लोग को ना यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल करके यहाँ से देख लेना है कितने हैं, ठीक है। और जहां तक भी होंगे आप लोग को, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, यहाँ पे 600 तक है, ठीक है, नल। अभी तो क्योंकि ये बहुत सारा है तो आप लोग को देख लेना है लास्ट कितना है। तो मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ से, 600-700, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 735। अगर मान लीजिए यहाँ तक नल कलम थे, तो यहाँ पे हम लोग होम पे आ जाएंगे, ठीक है। और होम पे आने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करेंगे कि रिमूव रोज है, ठीक है। तो ये रिमूव रोज पे क्लिक करना है और रिमूव टॉप रोज हम लोग करेंगे, या तो बॉटम के कर सकते हैं, टॉप के कर सकते हैं, रिमूव अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। जो डुप्लीकेट हो या उसको आप लोग रिमूव करना चाहते हैं, या एरर्स को रिमूव, तो बहुत सारे ऑप्शन थे। हम लोग टॉप मान लीजिए कुछ करना चाहते हैं, अगर 700 तक मुझे रिमूव करना था, तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे, सिंपली 735 यहाँ पे लिख देता, ठीक है, 735, और ओके पे क्लिक कर दूंगा मैं। तो ये क्या कर देगा, 735 जो भी नल होंगे उन सबको रिमूव कर देगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि आप लोग को क्या करना है कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ से सॉर्टेड वाले को यहाँ से, अब देखिए एक चीज ये है भी है कि अगर मान लीजिए मुझे ये स्टेप सही नहीं लग रहा, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से स्टेप्स जो है रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी एक चीज है मेरे पास ऑप्शन। तो ये फिर से सॉर्ट का लगा था यहाँ पे स्टेप्स, वो हट गया, ठीक है। सॉर्टिंग करा था हम लोगों ने। तो आप लोग को रिमूव करना आप लोग जान गए, फिल्टर करना भी जान गए, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक अभी भी फिल्टर लगा हुआ है उसका, ठीक है। तो ये फिल्टर मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने फिल्टर करना भी देख लिया, रिमूव रोज भी देख लिया, और एक चीज आप लोग रिप्लेस करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो पहले तो आप लोग को यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, इसके ऊपर नेम के ऊपर, जो भी मतलब कॉलम्स में रिप्लेस करना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि रिप्लेस वैल्यूज, यहाँ पे ये जो रिप्लेस वैल्यूज होगा इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को जैसे नल मुझे रिप्लेस करना है, किसको किससे रिप्लेस करना है, तो नल को मुझे रिप्लेस करना है किससे, जो भी अगर वैल्यू पता है, मान लेते हैं यहाँ पे टेस्ट
कुछ भी जो भी आप लोग चाहे जिससे रिप्लेस करना, मैंने तो ऐसे लिख दिया। या बिटकॉइन, आप लोग को पता है कि डेटा ये बिटकॉइन का ही है, तो आप लोग उसमें चाहे तो आप लोग ये रिप्लेस पे सिंपली ओके में क्लिक करेंगे तो जितने भी नल होंगे रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को आई होप ये तीनों ऑप्शंस आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस होती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स में हो गए तो वहाँ पे एक एक डेटा हमारे लिए इसेंशियल होता है, तो वो आप वो सब अलग अलग अपने सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन से स्टेप लेने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली, अभी स्टार्टिंग के लिए हम लोग ना फिल्टर ही लगा देते हैं, इतना हमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, क्योंकि नहीं तो आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके देख के आप लोग चाहे तो कितने नल से आप लोग वो कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे मैंने बता दिया, आप लोग सिंपली वो कर लीजिए। मैं कोई पे क्लिक करके फिल्टर लगा दिया, ठीक है, ये कर दिया। हाँ देखिए, एक दो चीज़ और इसमें डेटा क्लीनिंग में करना चाहता हूँ मैं, क्या कि ये जो डेट वाला कॉलम है ना, पहले तो ये डेट इसने डिटेक्ट करा, सही है। मुझे अब इसमें से ना ईयर को निकालना है, ठीक है, ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। तो ईयर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ईयर ही नहीं, यहाँ तक कि मैंने वीडियो में दो तीन, मैंने पिछले वीडियो बनाया था, ईयर यहाँ से मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही तरीका होता है, आप लोग को उसी टाइप से आप लोग मंथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है। उसके बाद यहाँ तक कौन सा डे था वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले जाइए, और ट्रांसफॉर्म डेटा के जाने के बाद, और ट्रांसफॉर्म डेटा पे नहीं जाना, सॉरी, यहाँ पे ऐड कॉलम्स में चले जाइए, राइट, ये ऐड कॉलम्स, क्योंकि कॉलम्स ऐड करने हैं। और कस्टम कॉलम में चले जाइए आप लोग, और कस्टम कॉलम में जाने के बाद सिंपली उसका नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं इसका नाम देता हूँ ईयर, ठीक है। तो मैंने ईयर इसका नाम दे दिया, और मैं क्या करूँगा, ईयर अब कैसे निकलेगा, तो देखिए, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे डेट, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेट डॉट, यहाँ पे ईयर, ठीक है। तो ये डेट डॉट ईयर क्या करता है यहाँ पे सिंपली, कि ये ना डेट डॉट ईयर फंक्शन जो है हमारा डेक्स फंक्शन, ये किसी भी डेट को देते हैं ना, डेट कॉलम उसको, तो जो डेट को देते हैं उसका सिंपली ईयर रिटर्न करता है। जैसे कि कुछ भी दूंगा डेट, जैसे कि आज डेट है हमारा 23/3/2025, तो मैं अगर इसको मैं 23/3/2025 में डेट दिया, तो वो क्या करेगा, सिंपली 2025 जो है ईयर इसका एक्सट्रैक्ट करके दे देगा मुझे, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल होगा, और मैं इसको लाइव देखते हैं तो और आप लोग को समझ में आएगा। इसको सिंपली डेट को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल कॉलम्स में डेट पे, और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, आप लोग ओके पे क्लिक कर दीजिए, राइट। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये बोले डेट 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 डॉट ईयर वॉजंट रिक्वायर्ड, ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग अगर देखें यहाँ पे जाके, इस पे क्लिक करिए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा हम लोगों ने, देखते हैं क्या गड़बड़ करा है, ये देखिए। एक तो डेट उसने सजेस्ट भी करा था, और डेट हम लोगों ने एक लिख दिया था, उसके बाद एंटर मार दिया, दो दो डेट आ गया, ठीक है। तो सिंपली इसको ये हटा देना है, इसलिए वो एरर दे रहा था, राइट। और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए अब ये डेट आ गया। अब देखिए, जैसे कि आप लोग अगर क्रॉस चेक भी करना चाहें यहाँ पे, जैसे कि 26/7/2017 था, तो इसका देखिए 2017 ईयर लेके आ गया, ठीक है। तो ये हमारा होगा कि ये कैसे कर सकते हैं। वैसे ही आप लोग चाहें ना, तो यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ स्टेप में, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ सिंपली, कि और एक दो चीजें कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने ईयर लिखा है ना, वैसे मैं चाहूँ तो मंथ लिख के मंथ निकाल सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही डे निकाल सकता हूँ, तो सारी चीजें वो आप लोग चाहे तो वो सब कर सकता हूँ। मुझे अभी जरूरत नहीं है तो मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना है, इसका ना एवरेज निकालना है, ठीक है। अगर मैं आप लोग को कॉलम दिखाओ, तो आप लोग देखें क्या है, सीरियल नंबर है, नेम है, सिंबल है, उसके बाद डेट है, वो सब चीजें, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो यहाँ से एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो बाद में निकालेंगे, बाद में आगे की चीजें देख लेंगे, हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो, राइट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना, अभी तो मैक्सिमम हम लोगों ने जो भी जरूरत थी वो चीजें कर ली, और भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कैसे फिर से रिटर्न आके कैसे डेटा क्लीनिंग करता है वो भी मैं आप लोग को चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो अभी तो इतना आई थिंक काफी है, हम लोगों ने जो जो भी चीज जरूरत थी वो हम लोगों ने कर लिया। आप सिंपली यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, राइट। तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर में चेंजेस अप्लाई कर देगा अपने यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। और ये सिस्टम थोड़ा सा मेरा, बोल सकते हैं कि ज़्यादा स्लो नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि बड़ा डेटा होता है तो वो और टाइम लेता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पे, राइट। ये देखिए, इसने क्रिप्टो डेटा सेट को यहाँ पे सिंपली इसने ला दिया, राइट। आप लोग देखें तो यहाँ पे, अब देखिए हम लोग इसका ना पहले पेज का सेटअप करेंगे, तो पहले इसको पेज को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू लिखेंगे, राइट। आप लोग सिंपली, मैंने क्या किया, डबल टैप किया तो ये एडिटेबल बन गया, ठीक है। जैसे आप लोग डबल टैप करेंगे तो एडिटेबल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ओवरव्यू, ठीक है, और एंटर कर देंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेज की सेटअप करेंगे, तो आ जाएंगे फॉर्मेट में, और देखिए यहाँ पे ना, जैसे मुझे बैकग्राउंड इसका देना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट का बैकग्राउंड देना है, तो वो भी देंगे। पहले एक चीज और मैं आप लोग को कैनवस सेटिंग्स में जाके आप लोग को एक दो चीजें और बता देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहूँ ना तो सिंपली
ये जैसे यहाँ पे 6 9 है, तो अगर आप लोग डिफरेंट टाइप के पेजेस जैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ से लेटर के अलग हो गए, देखिए ये इस टाइप के। अब जो भी आप लोग को यहाँ पे 4.3 एक स्टैंडर्ड जो है ना 6:9 ही माना जाता है, तो ये डिफॉल्ट यही देता है, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद और इसमें और चीज़ भी चीज़ें आती है, जैसे आप लोग को कस्टम भी दे सकते हैं। आप लोग अगर चाहें ना कि मुझे कस्टम इसकी हाइट वेट सेट करनी है, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, राइट। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ये चीज़ें मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, कभी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े कि पेज सेटअप मुझे छोटा बड़ा, या मुझे और स्पेस की ज़रूरत है यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए, या और मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका पेज का सेटअप बता दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे कैनवस बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पे दो चीज़ें है, एक तो वॉलपेपर है, एक कैनवस बैकग्राउंड। वॉलपेपर क्या करता है, पूरे को अप्लाई करता है। जैसे मैं अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं यहाँ से अगर मैं दे दूँ इसको, तो आप लोग सोच रहे हैं कैनवस बैकग्राउंड दिख नहीं रहा, ये देखिए मैं इसको कर दूंगा मैं 0, तो ये दिखाई देने लगेगा। अब देखिए कैनवस बैकग्राउंड है ना, एक चीज मैं आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए सिंपली इतना स्पेस जो है ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो ये जैसा था वैसे ही। ये सिर्फ डैशबोर्ड जितना में होता है ना, जो पेज का सेटअप करते हैं यहाँ पे, राइट। जो यहाँ पे पेज का सेटअप हम लोगों ने करा कैनवस सेटिंग में, तो सिर्फ वही दिखाई देता है यहाँ पे, राइट, उसी में। बट मुझे मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये भी जो पेज है ना यहाँ पे, ये भी आए, इसके भी मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आप लोग विजुअलाइजेशन में आ जाइए, और वॉलपेपर में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग ना सिंपली इसको सेम कलर देना चाहें, या तो आप लोग अलग कलर देना चाहें। जैसे मैं ये वाला देता हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा, अलग या जो भी देना चाहें तो ये दे सकते हैं आप लोग सिंपली। और यहाँ पे जो भी करना चाहें आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली जाते हैं और जैसा था वैसा कर देते हैं, राइट। तो मैं कैनवस बैकग्राउंड में मुझे कुछ नहीं है, तो कैनवस बैकग्राउंड चाहिए मुझे, ब्लैक ही चाहिए, और यहाँ से मैं सिंपली इसको वाइट कर दूंगा, ठीक है। मुझे ये चाहिए था बस। इसका पेज का सेटअप हो गया, राइट। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ना दो स्लाइसर्स लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, आप लोग के पास ना एक नया स्लाइसर भी है, आप लोग चाहे तो ये बटन स्लाइसर भी यूज कर सकते हैं, या तो ओल्ड वाला जो अपना स्लाइसर है ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो चाहे, आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग वो यूज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप लोग को जो जितना प्यारा लगे आप लोग को यूज कर लेना, राइट। तो ये चीजें हो गई, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली कि इसको यहाँ पे लाके सिंपली सेटअप करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा पहले कौन सा स्लाइसर यहाँ पे दिखाएंगे, जो नेम है, ठीक है। तो नेम है ना, यहाँ पे सिंपली नेम वाले फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। तो ये नेम दिखाई देने लगेगा, राइट। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, फॉर्मेट योर विजुअल में, और स्लाइसर सेटिंग में जाके यहाँ से ये वर्टिकल लिस्ट है, टाइल है, आप लोग यहाँ पे चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप लोग ये ड्रॉप डाउन करेंगे तो इस टाइप से दिखने लगेगा। आप लोग को ड्रॉप डाउन करना है तो टाइल करेंगे तो इस टाइप से टाइल हो जाएगा, राइट। तो आप लोग को जो ठीक लगे, हम लोग इसमें अभी टाइल करके देखने वाले हैं, ठीक है। टाइल इसको बना के, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि यहाँ पे सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शंस में जाएंगे और सिंगल सेलेक्ट पे ये कर देंगे, ठीक है। सिंगल तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, हमेशा एक ना एक सेलेक्ट रहेगा ही रहेगा। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ये हटा सकते हैं, ये फोर्सफुली हम लोगों ने सेलेक्ट कराया, एक ही एक सेलेक्ट रहेगा ही, ठीक ठीक है। और उसके बाद आप लोग स्लाइसर हेडर जो है इसको हमें नहीं चाहिए, स्लाइसर हेडर, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं वैल्यूज में जाऊंगा, और फॉन्ट कलर में आई थिंक ये रहने दूंगा, ठीक है। अभी तो रहने देता हूँ। और बॉर्डर में मैं चेंज नहीं करूंगा। बैकग्राउंड में जाऊंगा मैं, और बैकग्राउंड में जाने के बाद मैं कौन सा कलर दूंगा, देखिए मैंने ऑलरेडी ना ये कलर रखा हुआ है आप लोग के लिए, ठीक है। ये कलर पैलेट। अब देखिए जिस भी मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी डैशबोर्ड हम लोग बना रहे हैं ना, तो उस डैशबोर्ड का हम लोग जैसे अभी क्रिप्टो कॉइन से बना रहा, तो मैंने क्या किया, जो भी बिटकॉइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका मैंने हेक्स कोड निकाला है। तो उससे रिलेटेड जो भी रहता है ना, जिस भी थीम पे हम लोग बना रहे हैं डैशबोर्ड, तो उस थीम का क्या कलर हो सकता है, तो हम लोग अगर वो चूज करते हैं ना तो वो सबसे बेस्ट रहता है, राइट। तो मैं वही करने वाला हूँ, राइट। तो जो इसका बैकग्राउंड में देने वाला हूँ, और यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करके ये वाला कलर दूंगा, ठीक है। F7931A, ठीक है। तो ये काफी जो है ना इससे रिलेट कर पाएगा, राइट। एक चीज ये हो गई, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, इसके कलर को भी व्हाइट करता हूँ, राइट। ये काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे जनरल में जाके, और इफेक्ट्स में जाऊंगा। मैं इफेक्ट्स में जाने के बाद विजुअल बॉर्डर ऑन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा सिंपली कि विजुअल बॉर्डर ऑन करने के बाद सिमिलर सा कलर यही दे दूंगा, ठीक है, बैकग्राउंड में। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 16 कर देता हूँ, ठीक है।
ये 18 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 18 पिक्सल, राइट। ये 18 पिक्सल में इन्हें इसका राउंडेड कॉर्नर जो आएगा ना यहाँ पे, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कौन सा है। ये देखिए, ये अभी एक कर्व बन के आ रहा है यहाँ पे, इसी को मैंने किया, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से आ जाऊंगा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे शैडो में जाएंगे, और शैडो में भी जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सेम ये वाला कलर दे देंगे शैडो में भी। और आप लोग देखिए एक चीज और मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वो समझ में कब आएगा आप लोग को। जैसे मैं इसका ना ट्रांसपेरेंसी करता हूँ 100%, ठीक है। ये 100% हो गया। अब देखिए एक चीज आप लोग देखे तो अभी ये देखिए, ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने शैडो ऑन करा था, देखिए ये शैडो आप लोग को दिखाई दे रहा है हल्का हल्का सा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इसका जो है पोजीशन चेंज करना, मुझे यहाँ पे नहीं दिखना इसका शैडो, तो देखिए यहाँ पे आप लोग जैसे ही जाएंगे ना, तो इसको चले जाइए और यहाँ पे जनरल में चले जाइए, और यहाँ पे इफेक्ट्स में जाने के बाद शैडो में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग ना बॉटम राइट है, आप लोग चाहे तो बॉटम लेफ्ट कर सकते हैं। आप देखिए ये बॉटम लेफ्ट दिखने लगे, देखिए अभी साइड दिखने लगा, अभी ये साइड दिख रहा था। तो आप लोग को जो भी पोजीशन ठीक लगे आप लोग को अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर लीजिए, ठीक है। मैं जैसा था वैसा कर देता हूँ, राइट। तो सिंपली इस टाइप का हो गया, ये जैसा था वैसा, राइट। तो मैंने इसको कर दिया, और उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि एक स्लाइसर हमारा बन के रेडी होगा। अब मैं सेम को कॉपी करूंगा ताकि मुझे स्टार्टिंग से मुझे डिजाइनिंग ना करना पड़े। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा मैं, राइट। तो सिंपली मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, ये देखिए जो सेलेक्टेड था ना, तो ये कॉपी हो गया, राइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से रिमूव कर दूंगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे ना एक चीज़, इसको सेलेक्ट करके फिर से कॉपी करते हैं वाला, देखते हैं क्या हो रहा है। ये सेम चीज़ हो रहा है गड़बड़, ठीक है। गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ना टाइम बचाना है हमें, तो एक चीज़ तो करनी पड़ेगी थोड़ी। सेलेक्ट कीजिए, स्लाइसर सेटिंग में जाइए और सेलेक्शंस में चले जाइए, और यहाँ से ना फोर्सफुली सिलेक्शन जो सिंगल सेलेक्ट है इसको हटा दीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद इसको ऑल सेलेक्ट रहने दीजिए, और इसको अब कॉपी कीजिए आप लोग, ठीक है। और उसके बाद पेस्ट कर दीजिए, राइट। अब देखिए अब कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग सिंगल सेलेक्ट किए थे ना, तो वो सिंपली वो वाला विजुअल सिंपली सेलेक्ट हुआ। अब हम लोग इसको सेलेक्ट करके और जाके हम लोग इसको फोर्सफुली अब सेलेक्ट करा सकते हैं कि यही हमारा सेलेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंगल सेलेक्ट मैं कर दिया इसका, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये बिट करना है क्योंकि इससे इफेक्ट हो गया। अब ये देखिए इस टाइप से ये चेंजेस रहेंगे, ठीक है। और एक चीज मुझे करना है, क्या करना है सिंपली कि मैं ना यहाँ पे एक काम करता हूँ कि ये जो नेम वाला है इसको नेम को हटा के यहाँ पे जो ये ईयर है इसको ईयर को मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने काम गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ करा मैंने कि उल्टा मुझे क्या करना था, इसको सेलेक्ट करना था, और इसको सेलेक्ट करके मुझे इस वाले में देना था, ठीक है, नीचे वाले में। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको जो है ना ये ऊपर वाले स्लाइसर को नहीं चेंज करना, नीचे वाले स्लाइसर को हम लोग चेंज करेंगे, इसके अंदर ईयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे, राइट। तो ये ईयर का भी बन के हमारा रेडी हो गया, राइट। तो आप लोग जितना बड़ा छोटा आप लोग अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं आप लोग वो सब कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं अब थोड़ा सा इधर छोटा करके, और आई थिंक ये ठीक है इतना, मैं इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लूंगा, राइट। आप लोग और भी इसको अच्छा जितना भी करना चाहते हैं वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, राइट। तो मैं इसको इतना कर देता हूँ, राइट। और मैं ना इसको थोड़ा सा इधर से छोटा करूंगा। रीजन मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आप लोगों ने अगर डैशबोर्ड देखा है स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने यहाँ पे ना केपीआई लगा है, यूज करा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इसको और थोड़ा सा छोटा करके देख लेता हूँ। हाँ इतना मुझे बढ़िया लग रहा है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग, मेरे से भी आप लोग अच्छे डिजाइनर हैं तो आप लोग ये कर लेंगे आई होप, ठीक है। और यहाँ पे ना एक चीज़ और करेंगे, राइट। तो इंसर्ट में जाते हैं, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ना एक छोटा सा बटन लगाएंगे। तो वो बटन कैसे लगाएंगे मैं आप लोग को भी बता देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे सिंपली बटन्स में चले जाइए, और लेफ्ट एरो और राइट एरो। तो लेफ्ट एरो और राइट एरो है, तो हम लोग लेंगे इसको। उससे पहले ना हम लोग को यहाँ पे ना एक पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए ना हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके और डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए ट्रेंड्स एनालिसिस, ठीक है। इसमें जो भी ट्रेंड्स रहने वाला है उसके बारे में एनालिसिस पूरा करने वाले हैं। और आप लोग यहाँ पे सिंपली ये करने के बाद इस वाले डैशबोर्ड पर आ जाइए, ओवरव्यू वाले पे। और यहाँ पे ना आप लोग बटन्स में जाके आप लोग को क्या कहाँ जाना है, राइट की तरफ जाना है, ठीक है। तो आप लोग इस पे इसको ले लीजिए, राइट। और इसको लेने के बाद आप लोग क्या कीजिए, इस वाले बटन्स को यहाँ पे लेके आ जाइए, राइट। सिंपली इसको यहाँ पे लाके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल में चले जाइए,
और स्टाइल में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे आ जाइए नीचे और आइकन में आ जाइए और इसके कलर को चेंज कर दीजिए, ये वाला कलर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी हाइट को जितना भी बनाना चाहते हैं आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग इसके अंदर और भी पैडिंग जो भी देना चाहते हैं वो सब चीज़ें दे सकते हैं, राइट। और उसके बाद फिल भी कर सकते हैं कलर को और भी चीज़ें, आई थिंक ये ठीक है। और इसके अंदर आप लोग को यहाँ पे देखिए ये अप्लाई सेटिंग्स, ऑन होवर पे क्या होना चाहिए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे क्या होना चाहिए, प्रेस्ड पे क्या होना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद ये डिसेबल्ड पे क्या होना चाहिए। तो ये अलग अलग इसके स्टेट्स जो है उसके बारे में तो आप लोग इसको कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद शेप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ना ये जो राउंडेड है, ये रेक्टेंगल है, ये अलग अलग यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये रहने देंगे नॉर्मल, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि क्लिक करके कंट्रोल के साथ में, तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्शन हमें ओपन कराना पड़ेगा, ठीक है। अभी नहीं होगा। उसके बाद एक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पे कि पेज नेविगेशन कर देंगे, ठीक है। पेज नेविगेशन में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नन के जगह पे यहाँ पे ट्रेंड्स एनालिसिस कर देंगे, ठीक है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये इस पे कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ट्रेंड्स एनालिसिस में यहाँ पे नीचे आ गए। और उसके बाद यहाँ पे भी लगाएंगे हम लोग इधर कि जैसे ही यहाँ पे क्लिक करें तो उधर वहाँ पे चले जाए, ठीक है। तो अभी ये वाला हमारा हो गया, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग अपना केपीआई दिखा लेते हैं, केपीआई कौन कौन से थे वो सब दिखा लेते हैं, राइट। तो हमारा जो सबसे पहला केपीआई था, फर्स्ट केपीआई, वो वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ पे एक कार्ड को लेते हैं और उसको अच्छे से फॉर्मेट करते हैं, फिर उसको बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं। देखिए कार्ड के लिए भी हमारे पास ना बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल इन द सेंस कि दो तीन तो ऑप्शंस हैं ही एटलीस्ट। कैसे आप लोग को मैं भी वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ना थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, राइट। तो आई थिंक इधर इतना कर देते हैं, राइट। थोड़ा सा इसको स्पेस बना के रखते हैं यहाँ पे, इतना ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा इधर से छोटा कर देंगे, राइट। तो ये हो गया बड़ा ही, इसको हाइट में रखेंगे, राइट। इतना ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर सबसे पहले ना वॉल्यूम जो है एक हमारे पास, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब इसको ना फॉर्मेट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं जनरल में और सबसे पहले जनरल में भी जाने से पहले मैं ये जो कैटेगरी लेवल है ना, ये वाला नीचे जो सम ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम लिख रहा है मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। और जनरल में जाके यहाँ से सिंपली टाइटल ऑन करके और यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिखूंगा, ठीक है, राइट। और आप लोग चाहे ना इसको सेंटर करना तो यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से। आप लोग चाहे तो साइज बढ़ाना तो साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। फॉन्ट आप लोग चेंज करना चाहते हैं यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन या और भी जो भी अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं यहाँ पे, जो अलग अलग फॉन्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिफॉल्ट बोल्ड है, ये भी आप लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा फॉन्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट फॉल्ट है ना, फॉन्ट जो भी है डिफ़ॉल्ट इसका मैं वो वाला यूज़ कर लूँगा, ठीक है। मैं अभी तो वही रहने दूंगा। कलर चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट का वो भी चेंज कर सकते हैं आप लोग, और भी बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, राइट। उसके बाद और नीचे आते हैं और इफेक्ट्स के अंदर जाते हैं यहाँ पे और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देते हैं पूरी 100%, ठीक है। और उसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, क्या मतलब। तो अभी इसको करते हैं, मतलब यहाँ से विजुअल बॉर्डर इसका भी 18 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ये वाला कलर जो हम लोगों ने अभी बिटकॉइन वाला लिया है। उसके बाद आप लोग चाहे तो ये जरूरी नहीं है कि यही कलर यूज करें, आप लोग को जो भी अच्छा लगे कलर वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो मेरे को तो अच्छा लगा इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद चेंज करने के बाद ठीक है, मैंने देखिए क्या करा, इसमें दो तीन चीजें करी। एक तो शैडो ऑन कर दिया इसका, ठीक है, बैकग्राउंड ऑन कर दिया, ठीक है, विजुअल बॉर्डर शैडो। देखिए शैडो काफी अच्छा फील दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑन करा। और उसके बाद यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू में जाएंगे और कॉल आउट वैल्यू में जाने के बाद हम लोग यहाँ से चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर रखना है तो मैं ये कलर रख सकता हूँ, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे जनरल में जाके और टाइटल में आ जाना है। टाइटल में आने के बाद इसके कलर को ना मुझे चेंज करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं व्हाइट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए कलर दिखने लगा, राइट। आप लोग और इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप लोग, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग इसको चाहते हैं कि नहीं मुझे तो भाई सेंटर में रखना है, ठीक है, तो ये सेंटर में आप लोग सिंपली जाइए और नीचे आ जाइए। कहाँ गया मैं, विजुअल सेलेक्ट किया, यहाँ पे आया फॉर्मेट और विजुअल में, जनरल में आया और उसके बाद यहाँ पे आ गया और टाइटल के अंदर मुझे मान लीजिए सेंटर का नीचे आ गया मैं, ये देखिए ये टेक्स्ट सेंटर हो गया, ठीक है। तो आप लोग को जो भी करना है उसके अंदर आप लोग चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको। और आई थिंक कॉपी करने से भी पहले ना इसको एक थोड़ा सा और छोटा मैं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि और विजुअल्स लाने हैं इसको, ठीक है। और ठीक है, इतना तो मुझे बढ़िया लग रहा है। अब कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी कर दूंगा
और एक ये बन गया कॉपी इसका। ठीक है, उसके बाद दूसरी कॉपी भी मैं बना लूँगा इसकी। और उसके बाद यहाँ पे तीसरी कॉपी भी बन गई, चौथी कॉपी भी यहाँ पे मैंने बना ही दिया। ठीक है, और मैं ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, और इसको भी कर दूंगा मैं ऊपर। राइट, और उसके बाद मैं इसको भी कर दूंगा ऊपर, और मैं इसको भी कर दूंगा ऊपर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ना और थोड़ा थोड़ा मैनेज करेंगे, क्योंकि एक हमें ना एक और चाहिए। क्या चाहिए हमें? एक और विजुअल को यहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि एक और विजुअल एडजस्ट हो जाए। राइट, या तो हम लोग को ये करना पड़ सकता है, छोटा करना पड़ सकता है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे आगे, अभी तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। राइट, अब देखिए हम लोगों ने इसका कॉपी बना लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि इस वाले में क्या दिखाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और इस वाले में हम लोग दिखाना चाहते हैं कि ये जो है, यहाँ पे वॉल्यूम दिखा दिया, अब हाई दिखाना चाहते हैं। ठीक है, डे का हाई कितना था, तो ये हाई को सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। राइट, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, इसका हाई का मैक्सिमम लेंगे, तो हाई का यहाँ पे मैक्सिमम दिखेगा, और इसका टाइटल भी चेंज करते चलेंगे। ठीक है, या तो एक काम करते हैं, पहले जल्दी जल्दी ये ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद इसका टाइटल एकदम से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो बट एक चीज होती है, तो टाइम हमारा बच जाएगा। राइट, तो ये हाई हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे, एवरेज दिखाएंगे। राइट, तो एवरेज दिखाने के लिए हम लोग को कुछ चीजें करनी पड़ेगी। एवरेज हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले ना यहाँ पे और एक चीज और कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग की लो वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो लो है हमारे पास, तो ऑलरेडी जो है उसका तो पहले यूज कर ले। ठीक है, तो आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया? मैं इसको इधर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, पहले चले जाऊंगा फॉर्मेट और विजुअल में, और सम ऑफ वैल्यू में यहाँ से हटा के लो को यहाँ पे सिंपली पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, और मैं एक चीज करता हूँ ना, मुझे एक चीज ये करना है कि मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा छोटा करके थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करूंगा मैं ऊपर। राइट, और इसको भी मैं एडजस्ट करूंगा। राइट, तो मैं एडजस्ट कर देता हूँ ऊपर थोड़ा थोड़ा। राइट, देखिए मैंने क्या किया, सिंपली इस सबको फॉर्मेट करके एक और कॉपी पेस्ट करके इसका एक और कॉपी बना दिया। ठीक है, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिए। मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे और छोटा करके इस सबको मैंने मैनेज कर लिया, तो यहाँ पे 5 आ गए। ठीक है, तो एक तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया, उसके बाद ये हमारा ये हाई हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम को यहाँ से सेलेक्ट करके सम ऑफ, यहाँ पे लो लिया है, ये लो वाला है, तो यहाँ पे सम ऑफ लो ना करके यहाँ पे मिनिमम लेंगे। ठीक है, एक चीज हो गई यहाँ पे। राइट, तो और जैसे 2021 का मैं देखूँ तो यहाँ पे मिनिमम ये दिख जाएगा। राइट, और ये मिनिमम हो गया। उसके बाद मुझे मार्केट कैप लेना है, तो इसको सिंपली सेलेक्ट करके और यहाँ से रिमूव कर दूंगा मैं लो को। और ये मार्केट कैप जो है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ये सम लेगा। ठीक है, तो ये 8.58 ट्रिलियन है इसका मार्केट कैप। अब मैं एक चीज और करता हूँ मैं यहाँ पे, कि सबसे पहले ना अब सबको चेंज करता हूँ। इसका ये क्या है हमारा, सेलेक्ट करके और यहाँ पे जाके जनरल में और टाइटल में, तो एक बार में चेंज कर देना सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, अब टाइम हमारा बच जाएगा। तो ये हमारा क्या था यहाँ पे, ये था हमारा हाई, तो यहाँ पे हाई लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या था हमारा, ये था हमारा ये एवरेज। एवरेज हम लोग इसमें दिखाएंगे। राइट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये था लो। राइट, तो ये तो लो ऑलरेडी दिख ही रहा है, हम लोग लो अभी दिखाएंगे। राइट, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें दिखाएंगे मार्केट कैप। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कैप यहाँ पे दिखा देंगे। राइट, तो ये मार्केट कैप है। अब देखिए ये सब तो चीजें फिक्स हैं। अब मैं एक दो चीजें और करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, सिंपली पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ। राइट, और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कि विजुअल में जाके और कॉल आउट वैल्यू में जाके यहाँ से मुझे मान लीजिए ये इसका कलर चेंज करना है इसका। ठीक है, तो इसके कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला कलर ले लूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली कि इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा ग्रीन कलर से। ठीक है, ताकि ये हाई जा रहा है तो ये ग्रीन थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लाइट ग्रीन। ठीक है, तो सिंपली मैं लाइट ग्रीन लेके देखता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। राइट, सबसे थोड़ा सा लाइट लेता हूँ मैं। हाँ, ये वाला मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग और जो भी आप लोग को यहाँ पे कलर्स अच्छा लगे आप लोग ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। राइट, हाई हो गया यहाँ पे ये। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एवरेज का भी मैं कलर यही रहने दूंगा। एवरेज का तो अभी करना है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसका ना कलर, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, इसका कलर रखेंगे रेड। अब रेड में भी ये वाला रखेंगे सबसे डार्क, ये लाइट। ठीक है, तो ये वाला रेड हो गया, और आई थिंक ठीक है सब। राइट,
उसके बाद यहाँ पे ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो मार्केट कैप है इसको भी रहने देंगे ये वाला कलर, राइट। तो सिंपली एक दो चीज़ें और करते हैं इसके अंदर, ठीक है। पहले जो भी फॉर्मेटिंग वाली चीज़ है, और इंसर्ट के अंदर जाते हैं, और इंसर्ट के अंदर यहाँ पे तो है ही हम लोग, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि शेप के अंदर जाएंगे, और शेप के अंदर हम लोग ना ये एरो ले लेंगे, ठीक है। और एरो ले लेंगे यहाँ पे सिंपली, और एरो लेने के बाद हम लोग ना इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, राइट। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको और छोटा बड़ा, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, इसको कोई इशू नहीं है। और मैं इसको सिंपली यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे सिंपली ला के अब सेट करूँगा इसको, ठीक है। छोटा और कर दूंगा मैं, और यहाँ पे मैं इसको सिंपली फिट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही कर दूंगा मैं, आप लोग सिंपली क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद ये स्टाइल में आ जाइए, ठीक है। ये स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे जैसे ही स्टाइल में आएंगे, इसके कलर को हम लोग चेंज करेंगे, ये वाला कलर दे देंगे, ठीक है। और सिंपली इसको ना थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं कैसा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये इतना यहाँ पे ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं इसको रहने दूंगा। आप लोग और इसको अच्छे से फॉर्मेट करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसके अंदर जो भी चीज़ आप लोग करना चाहते हैं, अब क्या करते हैं यहाँ पे लोग के लिए ना सिंपली इसको कॉपी करते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके, और कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देते हैं, तो एक और कॉपी बन जाएगा। और इसको यहाँ पे लेकर आएंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो कलर अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो सही सोच रहे हैं आप लोग कि हम लोग कलर चेंज करेंगे इसका, और कलर इसका रेड रखेंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला रखेंगे, और उसके बाद इसको ना यहाँ पे शेप में नहीं जाके, यहाँ पे रोटेशन में जाके जस्ट इसको 90 डिग्री अगर रोटेट कर दे तो क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, देखिए आप लोग, ठीक है। ये 270 था, ठीक है, 270 डिग्री था, इसको शेप में जाके 90 डिग्री कर दिया, देखिए ये नीचे की तरफ दिखाने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद एक चीज़ और करना है हमें कि क्या करना है, सिंपली शेप में जाके आप लोगों को कौन सा शेप लेना है, सिंपली आई थिंक हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आप लोग चाहें तो एक चीज़ और कर सकते हैं इसके अंदर ना, कि ये वाली लाइन शेप ले सकते हैं आप लोग, राइट। यहाँ पे लाइन शेप लेके, और इसको ना आप लोग सिंपली छोटा कर दीजिए, ठीक है। और इसको यहाँ से भी छोटा कर दीजिए आप लोग सिंपली, राइट। और यहाँ पे लाके सिंपली जो एवरेज के पास है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए। और इसका हम लोग ना इसके विड्थ को इंक्रीज करेंगे, स्टाइल में नहीं जाके इसके स्टाइल में जाते हैं, और पहले तो फिल इसका कलर जो है आई थिंक वाइट कर देते हैं। ये यहाँ से चेंज नहीं होता, ये बॉर्डर में जाके इसको बॉर्डर का कलर चेंज करते हैं ना, तब जाके चेंज होता है, वाइट कर दीजिए इसको। और आप लोग क्या कीजिए, शेप में जाके ये लाइन है फ्लैट है, अब आप लोग अलग अलग चाहें तो इस यहाँ से लाइन है, आप लोग अलग अलग ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये कर लीजिए आप लोग। और आइए नीचे, आप लोग जैसे बॉर्डर के अंदर आएंगे ना, तो इसकी विड्थ मिलेगी। विड्थ आप लोग जैसे कि 8 में करूँ, तो देखिए इसकी विड्थ इतना हो गई। अब मैं इसको कर देता हूँ 15, ठीक है। तो 15 पिक्सल, तो ये देखिए काफ़ी, ये आई थिंक ज़्यादा हो गया। इसका विड्थ 12 करके देखते हैं इसको, स्टाइल में जाके और बॉर्डर के अंदर जाते हैं, और बॉर्डर के अंदर जाने के बाद इसको 12 कर देते हैं, ठीक है। ये जैसे 12 कर देंगे इसको, तो देखिए कुछ इस टाइप से काफ़ी, हाँ ये ठीक लग रहा है। अब हम लोग ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये चीज़ें करने के बाद, और आप लोग को जितना अच्छे से इसको मैनेज करना है ना, आप लोग वो सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कर लीजिए। अब इसका नाम लोग एवरेज पहले निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल व्यू में आते हैं, और यहाँ पर ना हम लोग जस्ट ये टेबल में जो भी अलग अलग कॉलम्स होंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। और एक दो चीज़ें एक और करते हैं, क्या करते हैं पहले, ये जो हाई है, ये क्या है, ये करेंसी है। तो ये जनरल यहाँ से इसने एज इसको ट्रीट किया है, तो हम लोग इसको एज अ करेंसी इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये करेंटी करेंसी आ गया यहाँ पे, ये डॉलर का। आप लोग चाह रहे हैं कि किसी और करेंसी में चेंज करने के लिए, तो सिंपली इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप लोग ना डिफरेंट टाइप की जो भी करेंसीज है वो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद सेम हम लोग इसके लिए भी करेंगे, लो के लिए भी, क्योंकि ये भी क्या है, हमारा अमाउंट है, तो इसको भी कर देंगे करेंसी। और सेम चीज़ इसके लिए भी करेंगे, यहाँ पे ओपन के लिए भी, ये ओपन कितने पे हुआ था, राइट। और इसको करेंसी कर देंगे फिर से, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और क्लोज को भी कर देंगे करेंसी, राइट। तो ये करेंसी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जैसे करेंसी हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे न्यू कॉलम जाएंगे, और अपना हम लोग डेक्स फंक्शन लिखेंगे। और डेक्स फंक्शन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज, ठीक है। तो एवरेज निकालने का सबसे आसान सा हम लोग डेक्स फंक्शन यूज करेंगे। जो हम लोग एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी जैसे नंबर्स होंगे उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे,
ठीक है, जैसे 2 4 5 ये होगा तो इसको ऐड कर देंगे और जितने भी नंबर ऑफ जितने भी वो होंगे तो उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि और मैं थोड़ा सा आप लोग को अच्छे समझाता हूँ। जैसे क्या कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा एवरेज। ठीक है, एवरेज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, हाई। ठीक है, हाई माइनस मैं लिख दूंगा, सॉरी हाई माइनस नहीं लिखूंगा मैं, हाई प्लस यहाँ पे लो। ठीक है, यहाँ पे लो कर दूंगा मैं, सिंपली ये लो। और उसके बाद यहाँ पे मैं टैप कर दूंगा तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ से भी, और स्टार्टिंग से भी इसको क्लोज कर दूंगा, और यहाँ से ओपन क्लोज। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, क्योंकि ये एक हाई हो गया और ये लो हो गया, तो दो हो गए नंबर्स, तो इनको दोनों का हम लोगों ने 8 निकाल दिया, और कितने थे, 2 थे, तो ये 2 से डिवाइड करते हुए इनका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, और कमिट पे क्लिक कर देंगे। राइट, बस इतना सा करना था हम लोग को, तो इससे हम लोग को निकल जाएगा एवरेज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया, एवरेज था नहीं इसके अंदर, और रिपोर्ट व्यू में आ जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, आई थिंक इसको नहीं, एवरेज वाले को। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एवरेज सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और इसके अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक दो चीज़ें करने वाले हैं। जैसे कि एवरेज को सेलेक्ट करने के बाद ये सम ऑफ वॉल्यूम हटा के यहाँ से एवरेज जो है इसको ले लेंगे। ठीक है, सिंपली एवरेज मैंने इसको ले लिया, और एवरेज के बाद इस पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, और एवरेज का भी हम लोग लेंगे इसका एवरेज। ठीक है, तो ये देखिए आ गया यहाँ पे एवरेज। राइट, तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये एवरेज आ गया, कितना था इसका, दोनों का, लो और हाई का। और इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा और भी थोड़ा सा विड्थ कम ज़्यादा कर लीजिए। एक चीज़ और, इसको भी हम लोग ना यहाँ से एवरेज भी जो आया है, दोनों का ये क्या है, माइनस करके हाई और लो का। ठीक है, तो ये आप लोग इसको भी चाहे तो इसको जस्ट सेलेक्ट कीजिए, और एवरेज कितना है यहाँ से इसको भी आप लोग चाहे तो जनरल एज ट्रीट करा इसने, आप लोग करेंसी पे क्लिक कर दीजिए। ये तो करेंसी पे यहाँ पे ये ए बी एज अ करेंसी, ये एवरेज इसका दिखाने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और भी इसके अंदर जो भी चीज़ आप लोग को करना है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉट डॉट दिखा रहा है तो इसको आई थिंक बड़ा करना पड़ेगा, ये बड़ा नहीं करना है इसको ना। आप लोग इसको आ जाइए और यहाँ पे चले जाइए, और यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू में ये डेसिमल पॉइंट के बाद ये ऑटो पे लेकर रखा। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक डेसिमल के बाद देखना चाहते हैं, तो एक देखना चाहेंगे हम लोग, तो एक यहाँ से कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू दिखेगी। ठीक है, ये आप लोग चाहे तो इसको इंडिया रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग, जो भी करेंसी में। ठीक है, इसके डिफॉल्ट करेंसी मैंने इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि डॉलर में मैक्सिमम करेंसीज जो रहती है इंटरनेशनल, तो इसलिए मैंने डॉलर में इसको करा। ठीक है, ये यहाँ पे बिलियन हो गया, यहाँ पे ट्रिलियन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, कि ये सब तो ये होगा केपीआई हमारे बन गए। उसके बाद हम लोग सिंपली इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इंसर्ट में चले जाते हैं, और यहाँ से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लेंगे ये वाला। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रिप्टो, CRY। ठीक है, क्रिप्टो, और उसके बाद और करेंसी, क्रिप्टो करेंसी डैशबोर्ड। ठीक है, और कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, 24 कर देते हैं। ठीक है, और 24 करने के बाद हम लोग बोल्ड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर देंगे, इसके कलर को कर देंगे ये वाला कलर। ठीक है, हम लोग जो अभी यूज़ कर रहे हैं आई थिंक ये वाला कलर है। ठीक है, और उसके बाद आई थिंक सब चीज़ें ठीक है, और आप लोग को इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना हो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इतना ठीक लग रहा है, मैं इसको रहने दूंगा। और उसके बाद इफेक्ट्स में जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 100%। ठीक है, ये हो गया हमारा आई थिंक सारी चीज़ें। अब इसको जस्ट बड़ा कर देंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा आई थिंक बड़ा यहाँ पे। राइट, और उसके बाद यहाँ पे आई थिंक ये प्लेस नहीं हो पा रहा है ये अपनी जगह पे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और इधर कर देंगे, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको ना मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट क्लिक करके आप लोग जहाँ चाहे वहाँ इसको लेके जा सकते हैं। राइट, और उसके बाद में क्या करूँगा ना, इसको जस्ट सबको ऑल सेलेक्ट करूँगा मैं, और उसके बाद इसको मैं कर दूंगा 20 कर दूंगा मैं। राइट, आप लोग जितना बड़ा आप लोग इसका साइज रखना चाहते हैं आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। राइट, और थोड़ा सा मैं इसको नीचे से छोटा कर दूंगा। राइट, मुझे इतना सही लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये चीज़ तो हो गई। अब मैं इसके लिए एक यहाँ पे लाइन चार्ट लूंगा। ठीक है, लाइन चार्ट लेने के बाद हम लोग यहाँ पे आई थिंक
यहाँ पे ठीक है, इसको इधर और थोड़ा सा कर देते हैं, राइट। और थोड़ा सा इसको इधर करके क्या करूँगा, सिंपली इसको बड़ा कर दूंगा यहाँ पे, राइट। तो मैं आई थिंक इतना कर देता हूँ, राइट। अब मैं इसको और भी अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लूँगा। अभी तो मैं जो जो इसके अंदर जो भी लगाने लॉजिक की, जैसे इसको डेट को लेके आऊँगा मैं, और डेट को यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और ये डेट हम लोग ना ये डेट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये डाउन एरो क्लिक, इस पे जो डाउन एरो दिख रहा होगा इस पे क्लिक करके और डेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और डेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस में हाई एंड लो को ले लेंगे, ठीक है। तो ये हाई हो गया हमारा वाई एक्सिस में, और लो हो गया हमारा इसी में वाई एक्सिस में। देखिए अब आप लोग को ना एक ही में कैसे दो को दिखाएंगे, दो एक्सिस दिखा सकते हैं, वो आप लोग को ये जानने को, ये सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को बता दिया कैसे कि वाई एक्सिस मैंने हाई को भी ले लिया और लो को भी ले लिया, ठीक है। तो ये आ गए यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा ना कि हाई एंड लो के लिए एक दो चीज़ और इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि अब इसको मैं फॉर्मेटिंग करूंगा। तो आ जाता हूँ इसको फॉर्मेट और विजुअल में, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली कि आ जाता हूँ मैं जनरल में, और जनरल में आने के बाद मैं यहाँ से टाइटल में चेंज कर दूंगा, सम ऑफ हाई एंड लो का मैं हटा के सिंपली हाई एंड लो करूंगा। और ये भी सम ऑफ जो है इसको भी हटा दूंगा मैं, हाई एंड लो बाई डेट, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसको चाहे तो फॉन्ट साइज जो भी और भी जिसके अंदर चीज़ें करना चाहते हैं, इसको सेंटर रखना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। मैं नीचे आ जाऊंगा और इफेक्ट्स में आ जाऊंगा मैं, और ट्रांसपेरेंसी कर दूंगा मैं 100%, ठीक है। और उसके बाद में क्या करूँगा, विजुअल बॉर्डर ऑन कर दूंगा मैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं कलर ये वाला यूज कर रहा था आई थिंक, हाँ ये वाला कलर, ठीक है। इसका हेक्स कोड भी देख लेते हैं, ये आई थिंक वही वाला है ना जो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करके ये यूज, ठीक है। आई थिंक यही वाला कलर था, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बार देख भी लेते हैं इसका कितना था कलर, ठीक है। आप लोग वो कलर वाला देख लीजिएगा, मैं इसको रहने दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में 18 पिक्सल कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। उसके बाद शेडो में यहाँ से ऑन कर दूंगा, राइट। और ये सेम ये वाला ले लूंगा कलर, राइट। तो आई थिंक ये वाला कलर था शेडो में, ठीक है। ये वाला कलर नहीं था, ये वाला नहीं था, ये वाला था, ठीक है। ये वाला था। उसके बाद ये सब कुछ ठीक है इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगा ना यहाँ पे, ये देखिए काफी ये बड़ा एक चार्ट है, इसको फॉर्मेटिंग करने में काफी टाइम लगता है। तो मैं सबसे आसान तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर सर्च कर लूंगा, ठीक है। जैसे कलर सर्च कर लूंगा ना तो कलर सब आ जाएंगे, राइट। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। और इन सबको कलर को आप लोग जैसे एक एक्सिस में जितने भी कलर्स हैं ये सब आ गए, तो मैं चेंज करता हूँ वाइट। और उसके बाद इसको भी करता हूँ मैं वाइट, और उसके बाद मैं इसको भी कर देता हूँ वाइट। तो देखिए ये सब नहीं दिख रहे थे, जो जो आप लोग को दिखना स्टार्ट हो गए होंगे। और उसके बाद कि यहाँ पे इसको भी कर देंगे वाइट, और उसके बाद इसको भी कर देंगे वाइट, और उसके बाद इसको भी नीचे करके जाएंगे लेके, ठीक है। और आई थिंक सेकेंडरी वाई एक्सिस तो है नहीं इसके अंदर, तो इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इसकी भी तो है ही नहीं, तो इसको फिर भी कर देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर नीचे आ जाइए आप लोग, एक एक कलर को ना आप सब बैठ के आप लोग चेंज करते रहिए, ठीक है। तो आई थिंक जो जो ज़रूरत है मुझे वो सब कलर चेंज होगा। लेजेंड वाला मैं एक चेंज करता हूँ यहाँ से, ये कलर, ठीक है, वाइट कर दिया। आई थिंक अब सब कलर विजिबल हो गए। अब मैं हटा दूंगा यहाँ से कलर का, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि ये सब हो गए, राइट। तो यहाँ से ये सब चीज़ें दिखने लग गई। अब मेरे को एक करना है कि ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना, ये लाइंस के कलर चेंज करने हैं। तो लाइंस के कलर को चेंज करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, सिंपली कि लाइन वाले में आ जाएंगे, ठीक है। लाइन वाले में आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑल से, तो ऑल में नहीं सेलेक्ट करके सम ऑफ पहले हाई को चेंज करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ हाई को देंगे हम लोग ये वाला कलर, ठीक है। कलर में आ जाते हैं अब, कलर यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। और हाई को दे देंगे हम लोग कौन सा, ग्रीन वाला अपना दे देंगे, ठीक है। ये जो हम लोगों ने बनाया था हाई को, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेम चीज करेंगे यहाँ पे लो के लिए, ठीक है। और लो के लिए हम लोग दूसरा कलर दे देंगे, ये वाला दे देंगे रेड वाला, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप से ये दिखने लगेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा हाई एंड लो का, ठीक है। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि किस डेट को दिन को डेट वाइज पूरा ये हाई कितना था, लो कितना था, ठीक है। तो कब कब कितना हाई गया, कब लो गया, तो आप लोग ये डॉलर में ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा आई थिंक ये पूरा कंप्लीट हो गया ये यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या करूँगा, सेम को कॉपी कर लूँगा और सिंपली मैं पेस्ट कर दूंगा, ताकि मुझे स्टार्टिंग से ना फॉर्मेटिंग करना पड़े।
और यहाँ पे मैं एक चीज करूँगा क्या, कि इसको जस्ट मैं छोटा करके इसको मैं यहाँ पे जस्ट फिट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये हाई एंड लो को हटा के मैं यहाँ पे क्या करूँगा सिंपली, कि जो हमारा हाई एंड लो को हटाने के बाद ये ओपन और क्लोज है, राइट। तो हमारे पास ये ओपन है पहले, तो मैं ओपन को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्लोज को मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए ओपन क्लोज का यहाँ पे ये बन गया, राइट। अब मैं सेम ज़्यादा फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे ये हाई एंड लो यहाँ पे भी दिखा रहा है। अब ये क्या है, क्लोज एंड ओपन बाई डेट। तो इसको टाइटल में जाके पहले टाइटल चेंज करेंगे, यहाँ पे ओपन लिखेंगे, ओपन एंड क्लोज, मतलब कितने पे मार्केट ओपन हुआ था और कितने पे क्लोज हुआ, ठीक है, उस दिन। तो ये हो गया बेसिकली, ये डेटा ये दिखा रहा है यहाँ पे कि मतलब हाईएस्ट कितना गया था दिन में, ये डेट वाइज अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। ये जैसे और उसके बाद कितने बजे के बाद कितने बज के कितने मिनट में हाई गया था और उसका लो कितना था। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ओपन कितने पे हुआ था मार्केट किसी दिन को, और उस दिन पे क्लोज कितने पे हुआ था, वो देख सकते हैं अपने डिटेल्स, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे विजुअल में, और यहाँ पे फिर से लाइन में आ जाएंगे। और यहाँ से हम लोग ना पहले ओपन को कोई और सा कलर देंगे। ओपन को यहाँ से हम लोग कलर चेंज करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही ये लाइन वाला ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओपन वाले को ना कोई और फॉर्मेटिंग करेंगे, यहाँ पे कलर में आ जाएंगे नीचे। और इसको हम लोग देंगे कोई सा और कलर, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सॉलिड ये सब कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे क्लोज वाले को कोई और सा कलर मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो कोई और सा कलर यानी कि ये वाला कलर जो अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कलर दोनों ना मैच हो गए येलो टाइप के। तो ये वाला मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं ओपन को ना मैं कोई और सा कलर देता हूँ, ताकि मुझे दिखे, पता तो चले कि है कौन सा कलर। तो मैं इसको ना कोई और सा कलर दे के देखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला कलर देता हूँ। पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। मैं अगर रेड दे के देखता हूँ, तो रेड वाला कलर, आई थिंक ये थोड़ा बहुत पता चल रहा है चीज़ें, ठीक है इससे। तो ये चीज़ हो गई। या तो एक और काम कर सकते हैं ना, कि जस्ट अपोजिट कर देते हैं यहाँ पे, कि जो ये ओपन है, ठीक है, ओपन को हम लोग ये वाला कलर देते हैं, ये वाला कलर, ठीक है। और अपन क्लोज को ना दूसरा कलर देंगे, यहाँ से जाके इसको तो हटा के पहले यहाँ से चेंज करते हैं, क्लोज को दूसरा कलर देते हैं, ठीक है। तो क्लोज को ये आई थिंक रेड वाला देके देखते हैं। तो ये देखिए थोड़ा बहुत का डिफरेंस है ना, इसलिए ओपन क्लोज का मार्केट पर अगर ऐसे करके आप लोग देखेंगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है। ये तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन कितने पे क्लोज कितने पे हुआ था मार्केट, तो ये चीज़ें दिख रही है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद हम लोग ना सिंपली इसी वाले को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ऊपर वाले को, राइट। और मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ना छोटा कर लूँगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कि जो ये हाई है इसको भी रिमूव कर दूंगा, लो है इसको भी रिमूव कर दूंगा मैं। और करूँगा क्या मैं, कि जो अपना ये सब हटाने के बाद हम लोग दिखाना चाहते हैं मार्केट कैप, ठीक है, बाई डेट। तो यहाँ पे मार्केट कैप है हमारा, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मैं वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है। तो मार्केट कैप का आ जाएगा। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा ना यहाँ पे, कि इसका तो सबसे पहले टाइटल चेंज करते हैं ताकि कंफ्यूज ना करे अपने को बाद में। और जनरल में जाके मैं यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके, और सॉरी इफेक्ट्स नहीं, टाइटल में आ जाऊंगा मैं। और टाइटल में आने के बाद यहाँ पे हाई एंड लो हटा के मार्केट कैप में लिख दूंगा, मार्केट कैप, ठीक है। ये हो गया मार्केट कैप। उसके बाद मैं एक चीज़ और कर दूंगा, इसका इसको सेलेक्ट कर लूंगा। देखिए अगर आप लोग ध्यान देंगे ना एक चीज़, तो यहाँ पे ये मल्टीपल ये आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ये पॉइंट के बाद ना बहुत सारे वैल्यू जाते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैंने बता ही दिया था, कॉल आउट वैल्यू में जाएंगे और इसको ना जस्ट ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे तो एक वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो ये अच्छे दिखाने लगेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ना अब ये देखिए मार्केट कैप ना डे वाइज यहाँ पे डेट वाइज डे दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें क्या करूंगा, कि मार्केट कैप में ना फ्यूचर की फोरकास्टिंग करूंगा। अपने पास डेटा अगर देखें हम लोग तो कहाँ तक का डेटा है, और यहाँ तक अपने 2021 तक का है, मान लेते हैं कि 2021 तक का। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर का हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको प्रिडिक्ट करने से पहले ना यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं आप लोग, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद फॉर्मेट और विजुअल में आ जाइए, और एक दो चीज़ें पहले लाइन में आ जाइए। और लाइन में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए सिंपली, कि जो ये कलर है, इसका कलर ये लाइन का यहाँ पे आ जाइए नीचे। और इसका कलर आप लोग ना चेंज कर दीजिए। कौन सा कलर दे दीजिए आप लोग,
जो अपन ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा कलर। अब आप लोग क्या कीजिए, ये वाला कलर देने के बाद अब इसके अंदर फोरकास्टिंग कैसे करते हैं वो मैं चीज़ें बताता हूँ, देखिए। तो ये आप लोग जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रहा होगा, एड फर्दर एनालिसिस फॉर टू योर विजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोग नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे फोरकास्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। ये फोरकास्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे ही नीचे जाएंगे तो ये देखिए, ये बोल रहा है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पॉइंट्स में यहाँ पे दे रहा है ईयर में। अभी ये पॉइंट्स में आप लोग कितने में देखना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ ईयर्स में, ठीक है, नेक्स्ट 1 ईयर के। या मैं चाहूँ तो मंथ में भी देख सकता हूँ, जैसे मंथ्स में, ठीक है। तो मैं मंथ्स में अगर चाहूँ तो 12 मंथ का मैं देखना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल इंटरवल मतलब कितना एक्यूरेसी के साथ, तो मैं इसको 90% या और आप लोग जितना पे चाहे उतना पे ये आप लोग कर सकते हो। उसके बाद सीजनलिटी जो है यहाँ पे, ठीक है। तो सीजनलिटी जो मतलब सीजन के अकॉर्डिंग जो है ना अप डाउन होते रहता है ना, तो वो उसके लिए दिया है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये दिखने लगेगा। यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कलर जो है ना ब्लैक है। लाइट फोरकास्ट लाइन में जी, और यहाँ से जाके आप लोग ना इसके कलर को चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ, कौन सा बढ़िया लगेगा मुझे देख लेता हूँ, ये वाला कलर लेके देखता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग देखेंगे अगर, तो यहाँ पे ये दिखाने लगा, ठीक है। यहाँ पे ये सॉलिड लाइन है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे डैश लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोग चाहे तो डॉटेड लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सॉलिड लाइन ही रहने दूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पे ये लीनियर है, स्मूथ आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग है, स्टेप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यही रहने दूंगा, ठीक है, लीनियर ही। और देखिए अगर मैं देखूँ अब यहाँ पे आप लोग अगर डेटा देखें यहाँ पे, तो ये देखिए कि इसका अपर बाउंड मतलब कि हाईएस्ट अगर जाता है तो कितना जाएगा, लोएस्ट जाता है तो कितना जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी और का सेलेक्ट करूँ यहाँ से 2021 का, तो ये कुछ इस टाइप से। अगर मैं ये बिटकॉइन का मैं सेलेक्ट करूँ, तो ये देखिए बिटकॉइन का चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ बिटकॉइन में 2021 में देखो तो उसका ये देखिए, मैं अगर 2013 में देखना चाहूँ तो 2013 में इस टाइप का ये यहाँ पे 2014 में, ठीक है। तो ये आगे के 2015 तक का डेटा अगर प्रिडिक्ट कर रहा है, तो ये देखिए अगर देखें हम लोग तो ये कितने जा रहा है, अपर बाउंड जा रहा है 1199। तो आप लोग ये अगर देखना चाहें 15 में क्या उतना ही गया था क्या, ये आप लोग चाहे तो यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो ये कितना एक्यूरेट दे रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि पूरा एक्यूरेट हो, ठीक है। बट ये देता है कि हाँ इतने एक्यूरेट हाईएस्ट जाना जाएगा, तो ये इतने हाईएस्ट जा सकते हैं, ठीक है। वो एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड देता है कि अगर हाईएस्ट जाता है तो कितना जाएगा, लोअर जाता है तो कितना जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ये चीजें देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद यहाँ पे ये इसको आई थिंक ये सब सही है, ठीक है। आप लोग और इसके अंदर और इसको और अच्छे से फॉर्मेटिंग करना चाहे तो वो सब भी चीजें कर सकते हैं आप लोग, कि इसके अंदर ना एक दो चीजें और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, फिर से फोरकास्टिंग में आते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पे और फोरकास्ट में चले जाते हैं अपन। और फोरकास्ट में जाने के बाद ये सीजनलिटी हम लोग क्या करते हैं, 365 देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, राइट। और उसके बाद नीचे अगर हम लोग चले तो ये कॉन्फिडेंशियल लाइंस है, इसको ओपन कर देते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी 80% है, राइट। तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक और चीज करना है इसके अंदर। यहाँ पे सीजनलिटी जो है ना, यहाँ पे जैसे ही आप लोग आएंगे फोरकास्ट के अंदर, यहाँ पे जैसे हम लोग ने 12 मंथ ये सब एंटर कर दिया था, यहाँ पे जैसे आप लोग आएंगे तो सीजनलिटी के अंदर ना हम लोग 365 लिख देंगे, ठीक है। और लिखा तो था बट एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, इसलिए अप्लाई नहीं हुआ। तो जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे देखिए अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग को दिखने लगेगा। तो ये देखिए फाइनली ये पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। और आप लोग चाहे तो ये बिटकॉइन का देखना चाहे तो बिटकॉइन का यहाँ पे दिखने चाह, ठीक है। और जो नेक्स्ट डैशबोर्ड जो है हम लोग पार्ट 2 में बनाएंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग बहुत सारी अलग अलग आप लोगों ने चीजें देखा है कि उसके अंदर बहुत अलग अलग लेवल की चीजें, जैसे हम लोग मोबाइल ऐप में देखते हैं ना, नॉर्मल जो स्टॉक जाते हैं इन्वेस्ट करने तो खरीदने जाते हैं हम लोग, तो उस टाइप का हम लोग कैसे वो पूरा क्रिएट करेंगे। और आप लोग को बहुत सारी अलग अलग चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।